किसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे और अपनी दो छोटी छोटी बेटियां चिंकी और पिंकी के साथ रहा करते थे। टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा बहुत मेहनती थे। वो किसी जंगल में मजदूरी का काम किया करते थे और जब वो दोनों काम करने बाहर जाते थे तो उनकी बड़ी बेटी चिंकी चिड़िया अपनी छोटी बहन पिंकी चिड़िया का ख्याल रखा करती थी। समय बीतता गया। एक दिन की बात है, कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया बाहर मजदूरी का काम करने जा रहे थे। तभी टुनटुनी चिड़िया अपनी बड़ी बेटी चिंकी चिड़िया को बुलाती है और कहती है, बेटा चिंकी, मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, इधर कुछ जंगली पक्षी आ गए हैं। बेटा, तुम अपनी छोटी बहन पिंकी का ख्याल रखना। देखो, हम दोनों बाहर काम करने जा रहे हैं। तुम दरवाज़ा बंद करके रखना और अगर कोई दरवाज़ा खटखटाए तो मत खोलना। मेरी बात ध्यान रखना बेटा, ठीक है ना? इतना कहती है। तभी चिंकी चिड़िया कहती है, ठीक है मम्मा, मैं अपनी छोटी बहन का ख्याल रखूँगी। तुम बेफिक्र होके जाओ। कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया मजदूरी का काम करने के लिए जंगल चले जाते हैं और वहाँ पे काम कर ही रहे थे। तभी बहुत ज़ोर की आंधी, तूफान और बारिश आ जाती है। बारिश जब आने लगती है तो टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे से कहती है, कालू जी, मेरी बात सुनिए। बारिश तो बहुत तेज़ हो गई है और हमारी दोनों बेटियां घर पे अकेली हैं। चलिए, हम लोग जल्दी से घर चलते हैं। तभी कालू कहता है, अरे टुनटुनी, तू कैसी बात कर रही है? इतनी जोर की आंधी, तूफान और बारिश में हम घर कैसे जाएंगे? अरे हमारी बेटियां समझदार हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। बारिश जब तक बंद नहीं होती तब तक हम दोनों यहीं पे रहेंगे और जैसे ही बारिश बंद होगी तो हम दोनों घर के लिए निकल चलेंगे। कालू कौवे की ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया कहती है, ठीक है कालू जी, शायद आप सही कह रहे हैं, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। तेज़ बिजली के कड़कने की वजह से एक पेड़ की डाली कालू कौवे और टुनटुनी चिड़िया के ऊपर गिर जाती है, जिसकी वजह से कालू कौवे और टुनटुनी चिड़िया की तुरंत मौत हो जाती है। और इधर उनकी दोनों बच्चियां अपने माता और पिता की इंतज़ार में बैठी थीं, क्योंकि घर पे खाने के लिए कुछ नहीं था। जब कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया मजदूरी करके घर जाते थे तभी अपनी दोनों बच्चियों के लिए कुछ खाने को लेकर जाते थे। भोजन के इंतज़ार में उनकी दोनों बच्चियां घर पे बैठी रहती हैं। समय बीतता जाता है, रात हो जाती है, लेकिन कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया घर वापस नहीं जाते हैं। तभी पिंकी चिड़िया अपनी बड़ी बहन चिंकी चिड़िया से कहती है, दीदी दीदी, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो ना। देखो ना, मम्मी पापा अभी तक नहीं आए, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। तभी चिंकी चिड़िया घर में कुछ खाने को ढूंढती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। फिर चिंकी चिड़िया जैसे तैसे करके अपनी छोटी बहन पिंकी चिड़िया को सुला देती है। सुबह हो जाती है, लेकिन कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया घर वापस नहीं आए थे। चिंकी चिड़िया अपनी छोटी बहन पिंकी चिड़िया को लेकर जंगल के लिए अपने माता पिता को ढूंढने निकल जाती है। देखते ही देखते चिंकी चिड़िया की नज़र एक पेड़ के पास पड़ती है। वहाँ देखती है कि उसके माता पिता वहीं गिरे पड़े हुए हैं, जो कि खून से बिल्कुल लथपथ थे। ये देखकर चिंकी चिड़िया रोने लगती है। मम्मा मम्मा, आपको क्या हो गया? मम्मा, आपको क्या हो गया? मैं कल से अकेली थी, आप क्यों घर नहीं आई? मम्मा देखो ना, पिंकी कल से भूखी है। मम्मा उठो ना, मम्मा क्या हुआ? लेकिन टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा उठते भी कैसे, क्योंकि वो दोनों तो मर चुके थे। फिर चिंकी चिड़िया खुद को संभालते हुए
अपनी छोटी बहन पिंकी को लेकर घर जाती है और वहाँ पे उदास मन से बैठी होती है। तभी वहाँ पे सुंदरी कौवी आती है जो कहती है, अरे चिंकी पिंकी, तुम दोनों ऐसे उदास क्यों बैठे हो बेटा? मुझे पता है कि तुम्हारे माँ बाप तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब मैं ही तुम्हारी माँ बाप हूँ। ये लो बेटा, ये मैं कुछ भोजन लेकर आई हूँ, तुम दोनों खा लो। जैसे ही तुम दोनों बड़ी हो जाओगी तो अपना पेट तुम खुद ही पाल लोगी। जब तक तुम लोग कुछ काम नहीं कर सकते तब तक खाना मैं तुम दोनों को दूंगी। फिर चिंकी चिड़िया और पिंकी चिड़िया खाना खा लेती हैं। दिन बीतता जाता है। कुछ दिनों बाद उसके घर हरी तोती आती है। हरी तोती कहती है, अरे ओ चिंकी बेटा, कहाँ हो? दरवाज़ा तो खोलो बिटिया। तभी चिंकी चिड़िया दरवाज़ा खोलती है और हरी तोती कहती है, अरे चिंकी बेटा, तुम लोगों के साथ तो ये बहुत गलत हुआ। मुझे तो कल पता चला कि अब इस दुनिया में टुनटुनी और कालू नहीं रहे। लेकिन तुम दोनों परेशान मत हो, मेरे पास ये कुछ जादुई अंडे हैं जो मुझे एक तांत्रिक बाबा ने दिए थे। ये लो, तुम इन अंडों को कल ले जाकर खेत में बिखेर देना, फिर देखना इसका जादू। इतना कहकर हरी तोती वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह हो जाती है। फिर चिंकी चिड़िया और पिंकी चिड़िया उन जादुई अंडों को ले जाकर अपने खेत में बिखेर देते हैं और उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। कुछ दिनों बाद उनके खेत में बहुत बड़े बड़े अंडों के पेड़ उगाए थे जिसमें बहुत सारे अंडे थे। ये देखकर चिंकी चिड़िया अपनी छोटी बहन पिंकी चिड़िया से कहती है, पिंकी ये देखो, हमारे खेत में कितने अंडे की खेती अच्छी हुई है। अगर माँ और पापा होते तो आज कितने खुश होते ना। तभी उसकी छोटी बहन पिंकी कहती है, अरे दीदी, उदास क्यों होती हो? मम्मा और पापा जहाँ भी होंगे हम दोनों को देख रहे होंगे, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। फिर चिंकी चिड़िया और पिंकी चिड़िया सारे अंडों को इकट्ठा कर लेती हैं और धीरे धीरे सारे अंडों को बाज़ार में बेच देती हैं, जिससे उन्हें बहुत अच्छी खासी कमाई हो जाती है। धीरे धीरे सारे अंडों के पैसे इकट्ठा कर लेती हैं और अपने लिए एक बहुत अच्छा घर बनाती हैं और खुशी खुशी रहने लगती हैं। अगर आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।